हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने तिलका मांझी और बुद्धू भगत के बारे में जाना था। भाग 2 में आज हम सिद्धू कान्हू और बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू का जन्म झारखंड के संथाल परगना के साहेबगंज के निकट बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में हुआ था। तो सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म झारखंड के संथाल परगना के साहेबगंज के निकट बरहेट प्रखंड, तो प्रखंड कौन था? बरहेट प्रखंड था। और भोगनाडीह में हुआ था। बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में इनका जन्म हुआ था, संथाल परगना क्षेत्र में। सिद्धू का जन्म कब हुआ था? तो सिद्धू का जन्म 1815 में तथा कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। सिद्धू का जन्म 1815, कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। सिद्धू कान्हू 4 भाई और 2 बहनें थीं। इन लोग सिद्धू कान्हू लोग कितने भाई बहन थे? तो 4 भाई 2 बहनें। 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई थे। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। और बहनें कौन थी? तो बहनों का क्या नाम था? तो बहनों का नाम फूलो और झानो था नाम। 4 भाई 2 बहनें, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई 2 बहनें, फूलो और झानो। चारों भाइयों ने अंग्रेजों के जुल्म, शोषण, अत्याचार से परिचित थे। चारों भाई जो अंग्रेजों के द्वारा जो लोगों पे जुल्म हो रहे थे, आदिवासियों पे जुल्म हो रहे थे, शोषण हो रहे थे, वो उनसे ये परिचित थे। और उस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू थी। अस्थाई बंदोबस्त किनके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू था। अस्थाई बंदोबस्त लागू कर देने से एक नया जमींदार वर्ग खड़ा हो गया था और मालगुजारी में भी अनियमितता होने पर जमीन को नीलाम कर दी जाती थी। अगर मालगुजारी समय के अनुसार नहीं देने पे जो जमीन होती थी उन्हें नीलाम कर दी जाती थी। तो ये सब के चलते सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजों के द्वारा जो जुल्म हो रहे थे तो उनके खिलाफ सिद्धू कान्हू ने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। सिद्धू कान्हू ने खुद को भगवान का दूत बताकर अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में इन्होंने संथाल की एक बड़ी सभा बुलाई और विद्रोह करने को कहा। भोगनाडीह में संथालों की एक बड़ी सभा को बुलाई गई और 30 जून 1855 में और एक विद्रोह करने के लिए कहा गया कि विद्रोह किया जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ। तो विद्रोह में क्या कहा गया कि दीकू राज को समाप्त कर अबुआ राज स्थापित करने का संदेश दिया गया। दीकू कहने का मतलब हुआ जो बाहरी लोग हुए, जो झारखंड के लोग नहीं है, झारखंड के बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता है। अबुआ राज यानी हम लोग का राज, हम लोग आदिवासियों का राज, झारखंडियों का राज, ये स्थापित करने का संदेश दिया गया। इसी सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। तो ये जो सभा हुई थी इसमें सिद्धू को क्या नियुक्त किया गया? राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। सिद्धू कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कान्हू ने किया। 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया, उसे संथाल विद्रोह कहा गया। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था, तो नारा क्या था संथाल विद्रोह के?
तो करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, संथाल विद्रोह का क्या नारा था? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सिद्धू ने अपने को देवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी वासियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए तैयार रहने को कहा। सिद्धू ने संथाल युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए क्या करते थे? तो सिद्धू क्या करते थे कि वो साल की टहनी भेजते थे और उससे वो मैसेज देते थे कि संथाल युद्ध के लिए, विद्रोह के लिए आप तैयार रहिए। इनके आक्रमण से घबराकर सिद्धू कान्हू को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई। 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने सिद्धू कान्हू को पकड़ने के लिए पुरस्कार की घोषणा की और 1855 में 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगा दिया गया। संथाल और अंग्रेजों के संघर्ष में बरहैत की लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए। तो बरहैत की लड़ाई किनके बीच हुई? तो संथाल और अंग्रेजों के बीच बरहैत की लड़ाई हुई। इसमें चांद और भैरव शहीद हो गए। 1855 को सिद्धू को बरहैट में और कान्हू को भगनाडीह में फांसी दे दी गई। तो 1855 में सिद्धू को कहाँ फांसी दी गई? तो बरहैट में। और कान्हू को कहाँ फांसी दी गई? तो भगनाडीह में फांसी दे दी गई। तो हमने सिद्धू कान्हू के बारे में जाना। तो आइए अब हम देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो खूंटी जिला में उलिहातू गांव में हुआ था। खूंटी जिला का जो उलिहातू गांव है उसमें उलिहातू गांव में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था खूंटी जिला के उलिहातू गांव में। तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। माता का नाम करमी। बिरसा का परिवार सरना से ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ था। तो बिरसा का जो परिवार था पहले कौन सा धर्म मानता था? तो सरना धर्म को मानता था। अब बाद में ये सरना से ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीहदास रखा गया और बिरसा का नाम दाऊद रखा गया। तो जब ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए, सरना धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए, तो इनका क्या नाम हुआ? इनके पिता का नाम बदल दिया गया और मसीहदास रखा गया और बिरसा का नाम भी अब दाऊद रखा गया था। बिरसा का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन 7 मई 1886 ईस्वी को चाईबासा लूथरेन के मिशन में हुआ था। तो ये पूछता है कि ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन मतलब कब हुआ था? 7 मई 1886 में चाईबासा लूथरेन के मिशन में हुआ था। अब बिरसा पेशे से क्या थे? तो बिरसा पेशे से बुनकर थे और बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा और आध्यात्मिक गुरु जो थे उनके बारे में भी पूछता है। तो बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी? तो जयपाल नाग ने दी। और उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु तो आनंद पांडे उनके आध्यात्मिक गुरु थे। ये याद रखिएगा, इनके बारे में पूछता है कि बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वो आनंद पांडे थे। अंग्रेजी व्यवस्था एवं ईसाईयत से दुखी होकर बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया। तो अंग्रेजी व्यवस्था और ईसाईयत से दुखी होकर बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया। सर्वप्रथम उन्होंने वैष्णव धर्म पर बल दिया। तो बिरसा मुंडा बाद में ईसाई धर्म से दुखी होकर और अंग्रेजों की व्यवस्था से दुखी होकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। और कौन से धर्म को बल दिया? तो वैष्णव धर्म पर बल दिया और खुद जनेऊ, खड़ाऊ, रंगा हुआ पीला धोती पहनने लगे। जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को बिरसा मुंडा ने ही दी। तो बिरसा मुंडा
खुद भी वैष्णव धर्म पे बल देने लगे और खुद भी वो जनेऊ पहनने लगे, खड़ाऊ पहनने लगे, रंगा हुआ पीला धोती पहनने लगे। और मुंडाओं में जनेऊ पहनने का शिक्षा किसने दिया? तो वो बिरसा मुंडा ने ही शिक्षा दिया कि जनेऊ पहनने का। बिरसा मुंडा आदिवासियों से सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे और उन्होंने अपने आप को सिंगबोंगा का दूत बताया। तो बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने खुद को क्या बताया? अपने आप को बताया कि वो सिंगबोंगा के दूत हैं और लोगों को भी, आदिवासियों को भी सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए वो कहते थे। बिरसाई धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया। तो बिरसाई धर्म को किसने चलाया? तो बिरसा मुंडा ने चलाया। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। ईश्वर का दूत बिरसा ने क्या किया? अपने आप को ईश्वर का दूत कह के वो घोषित करने लगे। लोग उन्हें भगवान कहने लगे। तो बिरसा को सर्वप्रथम भगवान स्थानीय थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि बिरसा को सर्वप्रथम भगवान किसने कहा? तो किसने कहा? तो स्थानीय थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने बिरसा को सर्वप्रथम भगवान कहा। बिरसा ने अंग्रेजी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए लोगों को नारा दिया, नारी का शासन खत्म करो और अपना राज स्थापित करो। तो बिरसा ने लोगों को क्या नारा दिया? अंग्रेजी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए बिरसा ने लोगों को नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और अपना राज स्थापित करो। बिरसा की प्रसिद्धि से ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और उन पर षड्यंत्र कर आरोप लगाए गए कि वह लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने का कार्य कर रहे हैं और उन्हें 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बिरसा की प्रसिद्धि को देख के ब्रिटिश सरकार जो परेशान होने लगी कि बिरसा की प्रसिद्धि इतनी थी कि ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और बिरसा को वो 1895 में जेल भेज कर, मतलब गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि वो लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं और यह आरोप लगाते हुए उनको जेल भेज दिया गया। नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया। तो बिरसा मुंडा को हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से क्या किया गया? छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद बिरसा मुंडा ने बिरसा सेना का निर्माण किया। तो जेल से छूटने के बाद बिरसा मुंडा ने कौन सी सेना का निर्माण किया? तो बिरसा सेना का निर्माण किया। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था और डोम्बारी पहाड़ बिरसा मुंडा के आंदोलन का जो था वो केंद्र बिंदु था। तो आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? खूंटी था और केंद्र बिंदु कहाँ था? तो वो डोम्बारी पहाड़ था। डोम्बारी पहाड़ बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र बिंदु था। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा ने विद्रोह शुरू कर दिया। क्रिसमस के दिन बिरसा ने चर्च पर हमला कर ईसाइयों को हताहत कर दिया और कहा कि हम अंग्रेजी नियमों का पालन नहीं करेंगे। बिरसा ने क्रिसमस के दिन चर्च पर हमला कर दिया और कहा, और इससे ईसाई जो थे वो हताहत हो गए और कहा कि हम अंग्रेजी नियमों का पालन नहीं करेंगे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा पर 500 का इनाम रखवाया। वीर सिंह महली ने 500 रुपये इनाम के लालच में 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार करवा दिया। तो ब्रिटिश सरकार क्या की कि मतलब बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर दी कि 500 रुपया इनाम मिलेगा जो बिरसा को पकड़वाएगा। तो वीर सिंह महली जो थे वो लालच में आके बिरसा को गिरफ्तार करवा दिए। तो बिरसा को गिरफ्तार कर डोरंडा जेल में रखा गया और
मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो 9 जून 1900 को हैजा बीमारी की वजह से। ये बीमारी का नाम याद रखिएगा, किस बीमारी से हुआ? तो हैजा बीमारी से हुआ। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हैजा बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हुई। बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 को पोकर स्थित डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया, जहां एक स्मारक बना दिया गया है। बिरसा मुंडा को कोकर में स्थित डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया और वहां पे क्या किया? एक स्मारक बना दिया गया है। झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो वो बिरसा मुंडा थे, जो झारखंड के क्षेत्र की लोगों की व्यथा को वो समझते थे। तो प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, जो झारखंड क्षेत्र की व्यथा को समझते थे। झारखंड राज्य के गठन का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। तो झारखंड राज्य के गठन का महानायक किन्हें माना जाता है? तो बिरसा मुंडा को माना जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें धरती आबा भी कहते हैं। आपको कभी कभी पूछा भी जाता है कि बिरसा मुंडा का अन्य नाम क्या है, या लोग इन्हें क्या कह के पुकारते हैं? तो धरती आबा भी कहते हैं। आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान कहते हैं, और आदिवासी इन्हें क्या कहते हैं? बिरसा भगवान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जाना। इसमें हम लोगों ने सिद्धू कान्हू और बिरसा मुंडा के बारे में जाने। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।